आज विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, कहा प्रभु इस केले के छिलके में आपको स्वाद आया, कुछ आपको स्वाद मिला? तब भगवान ने कहा कि हमें दुनिया में दो ही जगह स्वाद मिला है। कहा एक तो विदुरानी के केले के छिलके साग के बथुए में, जितना हमें बथुए के साग में स्वाद मिला है उतना हमें कहीं नहीं मिला। विदुर जी ने पूछा दूसरा वो कौन स्थान है? कहा दूसरा वो शेवरी के जूठे बेर में जितना मुझे स्वाद मिला। गुरु ने कहा था, मतंग ऋषि ने कहा था मां शेवरी से कि बेटी तुम चिंता मत करो और प्रभु आकर के आपको दर्शन देंगे। ये मां शेवरी प्यारे पिछले जन्म में रानी थी और सत्संग में जाना था इनको। राजा ने कहा देखो आप रानी हो और रानी ऐसे कहीं नहीं जा सकती, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ता है स्वागत सम्मान के लिए, आप सामान्य जन नहीं हो। तब ये मां शेवरी जो रानी के रूप में थी ना, कहा ऐसे रानी का जीवन धिक्कार है जो भगवान के सत्संग में ना जा सके। और वहीं से भगवान से प्रार्थना किया प्रभु अगला जन्म मुझे ऐसा देना, कुछ मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मुझे रानी मत बनाना, मुझे ऐसे घर में जन्म मत देना कि जहां मैं सत्संग में जाने पर मुझे रोका जाए, टोका जाए, संकोच हो। वही रानी मां शबरी के रूप में आई और शबर जाति में उत्पन्न हुई। जैसे जनक से जानकी बनता है वैसे शबर से शबरी। अब ये सोच रही थी कि मैं भगवान का भजन कैसे करूं, इतना छोटे निम्न अपने आप को मान रही थी कि मैं कैसे भगवान का भजन करूं। एक दिन जब भगवान की आराधना ये ज्यादा करती थी ना, पिता को चिंता हुई कहीं ये साधु ना बन जाए, साध्वी ना बन जाए। सोचा ला मैं इनका विवाह कर देता हूं तो ये घर गृहस्थी में फंस जाएगी। प्यारे विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी और कुछ जंगली पशुओं को बांध करके बंद कर दिया गया था एक स्थान पर। क्यों कि विवाह में इनको काट करके इनको लोग बनाते हैं, मांस परोसा जाएगा। मैया शबरी ने अपने माँ से पूछा माँ ये निरपराध पशु पक्षियों को क्यों बंद कर रखा गया है? माँ ने कहा बेटी ये आपके विवाह के लिए आए हैं और इनको परोसा जाएगा। माँ शबरी ने कहा विवाह, मेरे विवाह में इतनी जीव हत्या हो जाए मेरा तो जीना बेकार हो जाएगा, मेरा जीना व्यर्थ है। रात्रि में उठी, सारे पशु पक्षियों को खोल दिया और वहां से दौड़ी दौड़ी आई, वहां से घर से भाग निकली रात्रि में। अब विचार कर रही हैं कि मुझे स्वीकार कौन करेगा, मैं कहां जाऊं। मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंची। मन में संकोच था कि ऋषिगण मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, जंगल में एक स्त्री को कैसे कोई रखेगा। अपनी आश्रम की प्यारे एक मर्यादा होती है, लेकिन सेवा देखिए मैया शेवरी की सेवा भाव क्या था। सेवा रोज करती थी लेकिन सेवक नहीं दिखाई देता था। सेवा दिखाई देती थी लेकिन सेवक नहीं दिखाई देता था। रात्रि में जब मतंग ऋषि सो जाते थे, शिष्यगण सो जाते थे, तो जा करके आश्रम में झाड़ू लगाती थी। रात्रि में पुष्प तोड़ करके रख आती थी कि ठाकुर जी को जो है अर्पित किया जाएगा। प्रातः काल जब मतंग ऋषि उठे तो देखे
झाड़ू लगा हुआ है, साफ है सब। ये पुष्प कौन लाया है? अपने शिष्यों से पूछे। शिष्यगण कहें गुरुजी मैंने तो सेवा किया नहीं है। आश्चर्यचकित हो गए। सेवा तो दिखाई दे रही है लेकिन सेवक नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन सोचा मैं देखूंगा कि ये कौन है। रात्रि भर जगे, मां शबरी के भाव को देखा। कहा बेटी तुम कौन हो? डर गई। मतंग ऋषि को देखकर ऐसा ना हो कहीं डांट करके हमें भगा दें। कांपती हुई गई, प्रणाम किया। मतंग ऋषि तो भाव को समझ गए थे। कहा बेटी तुम चिंता मत करो। वहीं कुटिया बना दिया एक छोटी सी। कहा यहीं रहो, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करें, खूब आनंद के साथ में रहें। जब जीवन का अंतिम समय आया मतंग ऋषि का, बुलाया। कहा बेटी इधर आओ। आई। कहा तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें आकर के दर्शन देंगे। इतना कहकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब मां शबरी रोज इंतजार करती थी कि भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। और मेरे गुरु कभी झूठ नहीं बोल सकते, उनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। प्राण त्यागते समय ये नहीं बताया था कि कल आएंगे कि परसों आएंगे या कब आएंगे। नित्य प्रति वो जो है वो प्रतीक्षा करें। झाड़ू लगावें, आसन बिछावें, फूल तोड़ करके रास्ते पर बिछा दें। ऐसा ना हो कहीं मेरे प्रभु आते हैं उनके पैरों में कांटे चुभ जाएं। क्या भाव था। सुबह से लेकर के शाम तक प्रतीक्षा करती रहे, मेरे नारायण आ रहे होंगे, मेरे प्रभु आ रहे होंगे। जब भगवान नहीं आए ना, निराश होकर के अपनी कुटिया में चली जाती थी। उस जंगल में यदि पत्ते हिलने लगे, पत्तों की आवाज सुनाई पड़े कानों पर, कानों से सुने पत्तों की आवाज, दौड़ के देखने लग जाएं, शायद मेरे नारायण तो नहीं आ रहे हैं। पशु पक्षियों के पैरों की आवाज जब उनको सुनाई देने लगे ना, दौड़ी दौड़ी जाएं, कहीं मेरे राघव तो नहीं आ रहे हैं, कहीं मेरे प्रभु तो नहीं आ रहे कृपा करने के लिए। प्यारे, भगवान को दया आई। भगवान आए और मां शबरी को दर्शन दिया। आना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन भगवान ने जो सम्मान किया, जो सत्कार किया, जो आशीर्वाद दिया, वो बड़ा विचित्र है। कोई किसी का जूठा नहीं खाता है, लेकिन आज जगत नियंता जगदीश्वर परमात्मा आज अपने भक्त का जूठा खा रहे हैं। चक चक करके जो है सुंदर बेर, कि कहीं मेरे नारायण को खट्टी बेर न चली जाए, मीठे बेर ही हमें खिलाना है। और भगवान ने आशीर्वाद दिया और उपदेश दिया था। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ धमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सबसे पहले सत्संग करो, प्रथम भगत संतन कर संगा। आज प्रश्न किया था विदुर जी ने कि कहां कहां आपको स्वाद मिला। दो जगह गिनाया। एक तो विदुरानी के केले के छिलके में जो हमें स्वाद मिला, बथुए के साग में जो स्वाद मिला, और दूसरा स्वाद हमें शबरी के जूठे बेर में मिला। इतना स्वाद आज तक मुझे कहीं नहीं प्राप्त हुआ है।
ये स्वाद कहाँ मिला प्यारे? प्रेम था, भाव था।